व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी के शेयर के बारे में। तो शेयर आज के सेशन में लगभग 1% की तेजी से ऊपर आया है। और इसके अंदर में एक खबर भी है। तो उस खबर के बारे में बात करेंगे, पहले उसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और फिर उसके बाद में एनालिसिस करेंगे एनडीटीवी के बारे में, बिकॉज काफ़ी टाइम से चर्चा में रहा है ये शेयर। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन लेवल्स के ऊपर देखना कि क्या एनडीटीवी के अंदर में वाकई कोई वैल्यू है या फिर न्यूज़ की वजह से ज़्यादा ये शेयर चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं, उस खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो खबर एनडीटीवी में ये है कि जो इनके फाउंडर्स हैं प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, उन्होंने कहा है कि जो उनके पास में बचा हुआ 27.26% हिस्सा है एनडीटीवी का, वो भी वो अब अदानी ग्रुप को दे देंगे। और इसके बाद में अदानी ग्रुप का 65% का स्टेक होगा एनडीटीवी के अंदर में। और इसके बाद में ही शेयर के अंदर में आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। हालांकि रेड कैंडल बनाया, ऊपर से नीचे आया, लेकिन गैप अप से जो है शेयर ऊपर की तरफ खुला था। तो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि इस खबर की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जैसा आपको अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है एनडीटीवी और अडानी का क्या प्रॉब्लम चल रहा था, डिटेल काफ़ी लंबी है। लेकिन अडानी ने एक मोर ओवर एक टेक ओवर किया, हॉस्टाइल टेक ओवर जिसको कहते हैं। एक तरीके से इनको ले लिया इनकी मर्जी के खिलाफ, अपने फाउंडर्स के मर्जी के खिलाफ जो है कंपनी का टेक ओवर हो गया है। और उसके बाद से ही इनके पास में लगभग 27% स्टेक बचा हुआ था, जो भी मैंने आपको बताया। अभी होगा क्या कि देखिए, मार्केट को तो फर्क नहीं पड़ता है कि मालिक कौन होगा कौन नहीं होगा। दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज ये है कि जब ये अपना स्टेक बेच देंगे अडानी ग्रुप को वापस, पूरा का पूरा 65% जब स्टेक इनके पास में आ जाता है, उससे फायदा ये होता है कि पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर एक कंपनी के पास में आ जाती है और कंपनी स्टेबल रहती है। जैसे आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में जब भी सरकार स्टेबल बनती है, बीजेपी जैसे भी पिछले 2 सेशन से मेजोरिटी से जीत रही है, तो इसीलिए हमारी मार्केट्स भी भाग रही है। बिकॉज स्टेबल गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ कंपनी टू डू वेल। फाइनेंशियली अगर अच्छा करना है तो आपको एक स्टेबल गवर्नेंस चाहिए, इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कहते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में जो है तेजी आई है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि अडानी उनका ओनर है। डेफिनेटली अडानी से अच्छा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है, बिकॉज अडानी की जितने भी कंपनीज है हाल ही में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फाइनेंशियली तो अभी उनको परफॉर्म करना बाकी है। स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। सो मोर गुड न्यूज इज दैट जिन जिनके पास भी एनडीटीवी है, अभी एनडीटीवी के अंदर में पॉलिटिकल सिचुएशन कोई नहीं होगी। और जितने भी कंपनी को चलाने के निर्णय लेने हैं वो स्टेबली एक पार्टी ले सकती है, और यही खबर है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट की, और ये समझ लेते हैं कि 343 के ऊपर में कैसा लग रहा है ये स्टॉक। तो देखिए, एनडीटीवी का फाइनेंशियल्स ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो ये पिछले 10-11 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने है। और आप देख सकते हो कि कंपनी रेगुलरली अच्छा काम कर रही है। और एक टाइम पे जहाँ -69 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया 2011 में, करते करते उसको 40 करोड़ पे लेके आए। और उसके बाद में आज की डेट में पॉजिटिव में इनका प्रॉफिट जो है वो चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। सेल्स भी ठीक है, हर साल थोड़ी 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 इसके अंदर में बढ़त आती है और इम्प्रूवमेंट कंपनी के अंदर में दिखती है। लेकिन बात वही आ जाती है अल्टीमेटली कि क्या इन लेवल्स के ऊपर में कुछ होगा इसके अंदर में। तो देखिए, ये जो मीडिया कंपनीज है इनके अंदर में बहुत ज़्यादा कमाई करता मैंने तो किसी को ऑनेस्टली देखा नहीं है। और अगर ये चलते भी हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक इनके साथ में बने रहना पड़ेगा। और अगर मैं चार्ट्स के ऊपर में भी बात करूं तो मुझे इसके डेली चार्ट्स कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। जो भी आपने ये बढ़त देखी है, जो स्टॉक बहुत बढ़िया चला था और ट्रिपल हो गया ना, 200 220 के लेवल से 560, ये पूरा ये अडानी वाला जो चल रहा था कंट्रोवर्सी, इसके दौरान ही ये ऊपर की तरफ जो है बढ़ना शुरू हुआ था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कोई खास ट्रेंड नहीं है शेयर के अंदर में। जो डेली 20 डे मूविंग एवरेज है वो भी फ्लैट है, और ये जो 200 डेली मूविंग एवरेज है ये भी मोर और लेस फ्लैट है विद अ पॉजिटिव बायस। लेकिन देर इज नो डिफाइनिंग ट्रेंड। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एनडीटीवी के अंदर में क्या ट्रेंड है, तो आई वुड से नो, देर इज नो ट्रेंड इन एनडीटीवी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जितना भी चलना था वो चल चुका है शेयर। और यहाँ से वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगती है मेरे को, लुकिंग एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। और अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखोगे, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर में साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 20 और 200 वीकली मूविंग एवरेज के बीच में। और मैंने हमेशा ये बताया है कि जब भी ये गैप बढ़ता है तो जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल इसके अंदर में आता ही आता है। सो आई डोंट थिंक लंबे समय के लिए इसके अंदर में निवेश करना चाहिए। और जितनी भी अच्छी खबरें थी एनडीटीवी में मुझे लगता है वो आ चुकी हैं।
फैक्टर इन हो चुका है कि अब 65% स्टेक जब अडानी ग्रुप के पास में होगा तो कंट्रोलिंग पावर अडानी ग्रुप रहेगा, और इससे बेटर कोई खबर एनडीटीवी में आ सकती है, इसकी आशंकाएं कम है। सो आई वुड से कि एनडीटीवी हैज सीन इट्स हैप्पी डेज, और इसका जो एक अच्छा वैल्यूएशन है स्टॉक का, 250, 350, 400 रुपये तक ठीक है, और अभी 350 पे चल रहा है। सो बहुत ज़्यादा गैप जो है ऊपर की तरफ मेरे को लगता है एनडीटीवी के अंदर में होगा। सो हु हैव ऑलरेडी गॉटन प्रॉफिट फ्रॉम एनडीटीवी शुड नाउ एग्जिट, और यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आपको देखने को शायद ना मिले एनडीटीवी के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द एनडीटीवी शेयर। आई होप आपको समझ आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।